आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आइडिया का। मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम बात करेंगे देश के अजब गजब रोबोटों की, जिन्हें देश के स्कूली बच्चों ने बनाया है। कोई रोबोट फुटबॉल खेलता है, कोई घर के काम निपटाता है। इसके अलावा कई रोबोट तो ऐसे हैं जो देश की समस्याओं को दूर करने के लिए हाथ से तैयार किए गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कई अनोखे रोबोट। शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रोबोट से जो कि खनन में हो रही परेशानियों से निजात दिला सकता है। कैसे दिला सकता है निजात, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई। वैज्ञानिक मंगल जैसे ग्रहों में जीवन की तलाश में है, लेकिन अभी धरती के अंदर ही न जाने कितने राज छिपे हैं जो आज भी पहेली बने हुए हैं। इन्हीं रहस्यों की तलाश के लिए स्कूल के छात्रों ने बनाया है खास रोबोट। धरती की खोज अभी पूरी नहीं हुई है और आने वाले सदियों में भी धरती की खोज जारी रहेगी। नई पीढ़ी के दौर में भी देख रहे हैं हम कि किस तरह से दरअसल तकनीक के सहारे ये कोशिश की जा रही है कि धरती के पीछे छुपे हुए तमाम रहस्यों को सामने रखा जाए और उन तमाम हिस्सों को खोजा जाए जिसे आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। तो कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे साथ एक टीम मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। कुमार संभव, राज गांधी, गगन जैन। आप बताइए कि किस तरह से दरअसल इस रोबोट को आपने तैयार किया है और धरती की खोज में ये किस तरह से मददगार साबित होने वाला है? हाँ, ये रोवर बना है धरती के लिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म है, जैसे आप देख सकते हैं। इस रोबोटिक आर्म से कुछ भी रिसोर्स कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही कुछ रिसोर्स मिलता है उस एरिया में, रोबोटिक आर्म के थ्रू वो रिसोर्स को कलेक्ट किया जा सकता है। और हमें अगर उस रिसोर्स की मेटालिसिटी को डिटेक्ट करना है, जैसे इस रोबोटिक आर्म उसने कलेक्ट किया और ये बास्केट में डाल देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बास्केट में डाल रहा है। रोबोट सबसे पहले रिसोर्स को बास्केट में डालता है, लेकिन रिसोर्स कैसा है, क्या है, खास तौर पर ये मेटल है या नहीं, इसे जानने की जरूरत भी पड़ती है, जिसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब उस रिसोर्स की मेटालिसिटी को डिटेक्ट करना हो अगर कि वो और मेटल है कि नॉन मेटल, उसे भी किया जा सकता है। क्या उसके लिए आपने मतलब तरीका? मेटल डिटेक्टर है, इससे हम वो और की मेटालिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है, ये बैटरी से पावर्ड है। बैटरी भी एक तरह का मेटल है, तो हम ये लगा के दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल क्योंकि ये बैटरी मेटल है, ये डिटेक्ट कर रहा है, बजर बज हो रहा है और एलईडी भी ग्लो हो रहा है। इस तरह से हम मेटालिसिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सप्लोर करके ये रोबोट लेकर आएगा, उससे आप इजीली जान लेंगे कि दरअसल ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसमें सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है और किसी भी विषैली गैस से इंसान की जान न जाए, इसके लिए गैस डिटेक्टर लगा हुआ है। फिर इसमें एक गैस सेंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये गैस सेंसर आके कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर स्मोक, सीएनजी, मीथेन, प्रोपेन, ये सब डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, वो हमें पता नहीं होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस है इंसानों के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि एक्सप्लोरेशन के दौरान तमाम ऐसी जानें भी जाती हैं। हाँ। जो इन्हीं सब जानकारियों के अभाव में। हाँ, तो रोवर से क्या होता है कि इंसान को कुछ नहीं होगा। रोवर को कुछ भी हो चलेगा, हम एक और बना लेंगे, पर इंसान को कुछ नहीं हो रहा है, वो बहुत जरूरी बात है। तो इससे हम मीथेन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। रोबोट कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितना काम हो चुका है, इसकी जानकारी भी कैमरे के जरिए ली जाती है। साथ में हमारे पास जो मेन चीज है वो है ऑन बोर्ड स्मार्टफोन। इससे क्या होता है कि 24 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग होता है। हमें पता चलता है वहाँ पे क्या हो रहा है। ये रात को भी चलता है क्योंकि इस पे फ्लैश है, तो ये रात को भी चल सकता है। हमें वहाँ का वेदर फोरकास्ट भी पता चल जाता है। टीम व्यूअर ऐप के द्वारा हम लोग वेदर फोरकास्ट भी पता कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। इमरजेंसी के लिए एक साउंड सेंसर भी दिया गया है, जिससे आप रोबोट को वापस बुला सकते हैं। साथ में एक साउंड सेंसर भी दिया हमने, ये इमरजेंसी पर्पस के लिए। सपोज अगर हमें रोवर को एक बुलाना है वापस कि भाई रोबोट आप वापस आ जाइए, तो हम ये साउंड सेंसर यूज करते हैं। तो साउंड सेंसर से क्या होता है, हम पहले फोन को कॉल करते हैं, साउंड सेंसर वो साउंड डिटेक्ट करता है और रोबोट पीछे चले जाता है उसके दिशा में। और अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने दिया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करने के लिए। कुछ भी तो वो रुक जाएगा और मुड़ जाएगा, यानी सामने कुछ भी आ गया तो वो आराम से अपनी जगह पर स्टे ले लेगा। हाँ, और टर्न कर लेगा। खनन में आज भी भारत पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करता है,
आए दिन मजदूरों की जान माल की खबरें भी आती रहती हैं, जिसे ये रोबोट खत्म करता दिख रहा है। धरती की जो तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिससे हम अभी तक रूबरू नहीं हैं, उन तमाम अनछुए रहस्यों को और कह सकते हैं जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। और इस मकसद के साथ ये तमाम बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ युवा पीढ़ी के हैं बल्कि आने वाले दिनों में दरअसल ये अपने कॉन्सेप्ट को एक और मूर्त रूप देना चाहेंगे और इस कोशिश में जुटेंगे कि किस तरह से दरअसल ये अपने सपने को साकार कर पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, गुड़गांव। और अब बात करते हैं एक ऐसे रोबोट की जो पेट्रोल और डीजल जैसी समस्याओं को खत्म कर सकता है। एक ऐसा रोबोट जो समुद्र से जरूरी चीजों को आप तक पहुंचा सकता है। इन बच्चों का दावा है कि दुनिया में अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। छोटे पहिए के बलबूते एक टेबल पर सरपट चलता रोबोट कभी अपने हाथ पांव हवा में उठाता है तो कभी इधर उधर भागता है। लेकिन ये छोटी सी मशीन बड़ी समस्या का हल तलाशने में लगी है। एक ऐसी टेंशन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशान करती है। पेट्रोल और तेल की कमी को दूर करने के लिए इस रोबोट को तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है पाथफाइंडर, जो समुद्र में तेल के सोर्स को ढूंढेगा। और इसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है। हम इस वक्त पाथफाइंडर नाम के एक ऐसे रोबोट और इसके वर्किंग एरिया में, जिसे तैयार करने वाले तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और आपके साथियों का? मेरा नाम धैर्य गुप्ता है, उनका नाम ईशान है और लक्ष्मण प्रसाद। किस तरह से आपने इस पाथफाइंडर को तैयार किया है, क्या करता है दरअसल? ये दरअसल में जो ओशन के अंदर जो ऑयल रिजर्व होते हैं, क्योंकि सी के जो ऑयल रिजर्व वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो ओशन के ऑयल रिजर्व की अब काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम अब वो ओशन के ऑयल रिजर्व्स को ढूंढ रहे हैं ताकि लोगों को तेल की कमी ना हो ज़्यादा। इसके अलावा और क्या क्या दरअसल ओशन में करता हो रहा है? और ये भी कर रहा है कि जो ओशन के अंदर जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज के पास जाते ही जो शिप्स होती हैं वो सारी तबाह हो जाती है। इस रोबोट को रिमोट के जरिए चलाया जाता है, जिसके लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रिमोट के अंदर मोटर्स है, मोटर्स के अंदर रोटेशन सेंसर होता है। वो रोटेशन सेंसर डिग्रीज को ब्लूटूथ के द्वारा रोबोटिक आर्म जो हमारे रोबोट पे लगा हुआ है उधर संचालित करता है। और फिर वो डिग्रीज, वो मोटर जो रोबोटिक आर्म में लगी हुई है, वो सेम डिग्रीज वो चलाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा रोबोटिक आर्म चलता है। इसमें खास तरह के सेंसर लगे होते हैं जो कि समुद्र में हो रही हलचल को लैपटॉप के जरिए भेजते हैं। इसके अंदर सबसे जिसकी वजह से ढूंढ पा रहा है वो है सेंसर्स। सारी डेटा को डेटा लॉगिंग के द्वारा लैपटॉप के अंदर भेज रहे हैं जो बेस शिप पे है। तो जैसे ही वो ये आपका बेस शिप है, ऊपर की तरफ जो बना है ब्लैक पर्ल, और साथ साथ जो हमारे 2 कैमरा है हमारे बोट पर आगे और पीछे, वो दोनों कैमरा लाइव फीड दे रहे हैं उस वाले लैपटॉप पर लगातार, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें कौन से सैंपल उठाने हैं और कौन से नहीं उठाने। आप रिमोट के जरिए उसे बता दें। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो शिप्स होती है उनके अंदर उनका जो रोबोटिक आर्म होता है वो खुद से चलता है, जिसकी वजह से वो उसको जो भी दिखता है वो उठा लेता है और उसको ये नहीं पता होता कि वो चीज़ काम की है नहीं है, उसका टाइम कितना लगेगा और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन हमें जैसे जिसकी वजह से हम लोग सही सैंपल उठा पाते हैं और क्या कहते हैं टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। बच्चों ने इस रोबोट में आगे और पीछे 2 मोबाइल लगाए हैं, जिसका इस्तेमाल कैमरे के रूप में किया गया है। अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपने बॉट पे नज़र बनाए रखें कि वो चल रहा है ठीक से या फिर नहीं चल रहा है, कि ये आसपास के जो पहाड़ या फिर जो भी बड़े पत्थर आते हैं उनसे टकरा नहीं रहा है। अगर आते हैं तो फिर वो उनको टैकल कर लेता है। बच्चों को लगता है कि यह तकनीक भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, जो कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से जूझ रहा है। इंडिया के अंदर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशन को एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसके एक्सप्लोरर बॉट्स होंगे लेकिन वो यूज़ में आते ही नहीं है इतने। और वो एक और एग्जांपल है यूएसए का नोआ, एक्सप्लोरेशन होती है वहाँ पर, उन्होंने भी काफ़ी सारे बॉट्स बनाए हैं,
लेकिन उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से सेंसर्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने। वो सारे सेंसर्स लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है ठीक से, क्योंकि उनके बहुत बीच में रुक जाते हैं। तो इसीलिए हमने डेटा लॉगिंग का भी कॉन्सेप्ट डाला हुआ है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, चाहे बॉट को कुछ भी हो। यानी बोट डूब जाए तब भी आपके पास डेटा मौजूद, हमारे पास डेटा मौजूद रहता है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो शायद पेट्रोल और डीजल की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। शायद इस बात का अंदेशा इन नन्हे वैज्ञानिकों को भी है। भविष्य की इन्हीं समस्याओं के निदान में ये बच्चे आज से ही लग गए हैं। ये तमाम यहाँ पर जो एग्जीबिशन है उसके जरिए बेहद आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे दरअसल जो ओशन का एक्सप्लोरेशन है वो आने वाले दिनों में बदलने वाला है। और उसके लिए जो हमारे हम देख सकते हैं जो छोटे साइंटिस्ट हैं दरअसल यहाँ मौजूद, उन्होंने पूरी अपनी लगन से और मेहनत के जरिए इस तरह के रोबोट को तैयार किया है जो बेहद खूबसूरती से ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर हम देख पा रहे हैं कि वो ऑयल का रिजर्व हो या फिर बाकी खनिज का रिजर्व हो, उसकी तरफ हम कह सकते हैं कि मूव कर रहा है और उसे एक्सप्लोर कर समूचा डाटा जो है उसे भेज रहा है। तो आने वाले दिनों में दरअसल कैसे बदलेगा समुद्र के भीतर, कह सकते हैं कि चाहे ऑयल हो या बाकी के रिजर्व्स हो, उसको खोदने का काम कितना आसान हो जाएगा, इस तकनीक के जरिए हम उसको समझ सकते हैं और ये मान सकते हैं कि दरअसल आने वाले दिनों में ये तकनीकी बदलाव जो है उससे भारत भी लैस होता हुआ नजर आएगा। वीडियो पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, गुड़गांव। और अब बात करते हैं एक ऐसे रोबोट की जिसका मकसद भोपाल जैसी गैस ताजुदी जैसी घटनाओं को रोकना है। दिलचस्प बात यह है कि इसे भोपाल के ही छात्रों ने बनाया है। कैसे काम करता है ये रोबोट, कैसे रोकेगा इस तरह की त्रासदी को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। A massive leak in the MIC storage area. Take all precautions. भोपाल त्रासदी, हिंदुस्तान के इतिहास की एक काली रात जिसने मौत का ऐसा तांडव खेला जिसके जख्म आज भी वक्त के साथ बाहर आते रहते हैं। ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए भोपाल के बच्चों ने खास प्रोजेक्ट तैयार किया है। भोपाल गैस त्रासदी को फिर से जीवंत करता ये दृश्य, लेकिन कैसे दरअसल इस तरह की त्रासदी पर रोक लगा सकते हैं, कैसे दरअसल इस तरह की त्रासदी की फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए तकनीक की मदद के जरिए किस तरह से यहाँ अनुसंधान को प्रस्तुत कर रहे हैं ये बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं जो कि भोपाल और नागपुर से हैं। और इन्होंने अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट के जरिए कुछ इस कदर से रोबोट और बाकी तकनीक की मदद से कोशिश की है कि दरअसल जहां कहीं भी होने वाले ऐसे काम हैं जो कि ह्यूमन हैजार्ड को पैदा कर सकते हैं, खतरनाक हैं और इंसानी जिंदगियों को लील सकते हैं, उनसे आसानी से बचा जाए। और तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी ये दिखा रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि दरअसल कैसे ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट काम करता है। आप बताइए कि किस तरह से आपने ये समूचा जो प्रोजेक्ट है उसे तैयार किया है और किस तरह से ये भोपाल गैस स्ट्रेटजी जैसी किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं को रोकने में आपको लगता है कि कामयाब होगा। पहले तो हमारा स्प्रे बॉट है, ये जाएगा, पहले अलार्म बजने के बाद ये शुरू होता है। हमने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अलार्म लगा रखे हैं। जब भी पहले सेक्टर में अलार्म बजा है, मतलब पहले टैंक में लीकेज है, तब ये पहले टैंक में जाएगा। ये जब जाएगा तो इसके अंदर हमने एक ऐसा लिक्विड भरा है जो जाकर उसको लीकेज को बंद कर देगा। अच्छा, यानी यूनियन कार्बाइड में हो रहे लीकेज को इसने बंद कर दिया। हाँ। इसी में एक दूसरा मॉडल भी है जो विस्फोट या धमाके से बचाने का काम करेगा। फिर ये दूसरा हमारा मॉडल ये कन्वेयर बेल्ट है। ये कन्वेयर बेल्ट एक्सप्लोसिव और नॉन एक्सप्लोसिव को अलग अलग कर देता है। हाँ, जो अलग अलग मटेरियल हो जाते हैं वो एक फोकलिफ्ट से एक ट्रेन पर रखा जाते हैं। अच्छा, वो ट्रेन फैक्ट्री से दूर चली जाती है। अगर कभी भी फैक्ट्री में कोई धमाका हुआ तो धमाका ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। अब ये क्या कर रहा है? ये उसको ट्रेन के ऊपर रख रहा है जिससे कुछ अपन जो भी फैक्ट्री ने बनाया उसे बचा सके, मतलब नुकसान ना हो। मतलब खतरनाक से खतरनाक पदार्थ जहाँ कहीं भी किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं, वहाँ अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे इंसानी जिंदगियां जा सकती हैं, तो इस तकनीक की मदद के जरिए आप ये कर सकते हैं संभव कि दरअसल बड़ा विस्फोट न हो, गैस के जरिए लोगों की जान न जाए। हाँ। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हुए
कम से कम नुकसान के लिहाज से तैयार किए गए हैं। ये पहले हमारा स्प्रे बोर्ड काम करेगा, फिर कन्वेयर बेल्ट काम करता है, फिर फोकलिफ्ट सामान को सुरक्षित करता है। सुरक्षित करने के बाद अगर मान लीजिए धमाका हुआ तो धमाका होने के बाद उससे थोड़ा दूर कर देता है, क्योंकि अगर धमाका हुआ तो ज्यादा धमाके ना हो, इसीलिए। कि ऐसी तकनीक अगर मौजूद होती तो शायद यूनियन कार्बाइड में हुआ इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता, जिसमें करीब 23,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस प्रोजेक्ट को स्कूल के बच्चों ने तैयार किया है, जिनकी टीम का हिस्सा एक छोटा सा बच्चा भी है जो तीसरे क्लास में ही पढ़ता है। आपके जहन में कैसे कॉन्सेप्ट आया इतनी कम उम्र में? मुझे रोबोटिक का बड़ा शौक था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को भी कहीं रोबोटिक जाना है, तो उनने यहाँ पे ज्वाइन कराया बड़ी मुश्किल से। तो फिर मैं पहले वाला IR में गया, फिर हम वहाँ पे सेलेक्ट हुए, फिर हम यहाँ पे आए। तो मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे भी सेलेक्ट होके WRO जा सकते हैं। तो आपको अब खुशी हो रही है कि आपने कुछ इस तरह के कंट्रीब्यूशंस को किया है, इस तरह की तकनीक को इजाद करने में एक भूमिका निभाई है, जिससे इस तरह के हादसे फिर दोबारा ना हो पाए? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। अगर कोई और भी करता तब भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती। अगर ऐसा पहले होता तो लोगों की जान नहीं जाती। तो एक मासूम जो कि क्लास 3 का छात्र है, लेकिन इसके हौसले की दाद देनी होगी कि इस उम्र में भी इतनी बेहतर और बड़ी सोच को रखते हुए एक पूरे ही प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि यहाँ मूर्त रूप देते हुए तमाम बच्चों की टीम में सहभागी है, साथी है, जो बता रहा है कि तकनीक के इस्तेमाल के जरिए यूनियन कार्बाइड जैसे बड़े हादसे को कैसे टाला जा सकता है। ये तकनीक अगर मौजूद होगी, इस तरह के इंतजामात होते तो शायद इतने हजार लोग हलाक न हुए होते, उन्होंने अपनी जान नहीं गंवाई होती। और ऐसे में समझ सकते हैं कि युवा पीढ़ी किस तरह से और आने वाली पीढ़ी भी दरअसल किस तरह से इन तमाम हादसों को लेकर कॉन्शियस है, सचेत है और अपनी अहम भूमिका इन अनुसंधानों के जरिए और इन तकनीक के इस्तेमाल के जरिए करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। और आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारतीय टीम भले ही फुटबॉल में खुद को साबित ना कर सकी हो, लेकिन देश के होनहारों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो फुटबॉल मैच खेलता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आपने फुटबॉल के मैदान में तो मैच बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन रोबोट के जरिए फुटबॉल का मैच हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि यहाँ इस टेबल पे चलता हुआ नजर आ रहा है। रोबोट और बीच में फुटबॉल, किस तरह से आपने इसको डिजाइन किया है कि रोबोट जो है वो फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं? सर एक्चुअली हमारी जो बॉल होती है उसमें IR LED लाइट्स होती हैं, जो कि IR सिग्नल सेंड करती है, और हमारे रोबोट के ऊपर ये IR सीकर सेंसर होता है। ये उस सिग्नल्स को कैच करता है और उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है, जिससे हम उस बॉल को डिटेक्ट करा सकते हैं। और ये कंपास सेंसर हमको अपने अपोनेंट का गोल दिखाता है। कंपास टेल्स द डायरेक्शन फॉर द गोल, एंड अल्ट्रासोनिक बताता है कि हमको जब हमारी बॉल इसके नीचे आ गई है तो हमको गोल मारना है। तो इसलिए हमने ये 3 सेंसर इसमें यूज किए हैं। तो ये जो पूछा हम देख पा रहे हैं गेम, इसमें 2 अपोनेंट टीम्स जो हैं वो यहाँ पर अपने रोबोट और बॉल कर रखकर आसानी से मैच खेल लेती हैं। हाँ जी। इसमें दूसरी चीज मैं देख पा रहा हूँ कि कई बार जो बॉल है दरअसल उसको डिटेक्ट करने में उससे परेशानी हो रही है, तो क्या वो दरअसल सेंसर ठीक काम नहीं कर रहा है या कैसे कर रहा है? सर एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें हिडन ट्रायल मेथड से ही करना पड़ता है, तो वही हम ट्राई करते रहते हैं, एंड परफेक्शन पे लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तो फुटबॉल है, उसके भीतर क्या है दरअसल जो ललती हुई लाइट है वो देख पा रहे हैं? सर वो IR LED लाइट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो IR सिग्नल सेंड करते हैं। वो हमारा गोलकीपर है, जो कि मतलब बॉल की तरफ रिस्पॉन्ड करके जैसे ही बॉल पास आती है उसको दूर फेंक देता है। सवाल यह है कि आपका एक छोटा सा आइडिया न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता बल्कि समाज में बड़ी भागीदारी निभा सकता है। इसलिए अपने आइडिया को हमेशा आगे बढ़ाइए। आइडिया इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।